करो, काज करो, जब शिष्य गुरु वचन का पालन करता है तो गुरु कृपा से शिष्य पूर्णत्व को प्राप्त होता है। भक्ति, त्याग और ज्ञान के मार्ग पर चलकर उस पूर्णता की ओर जागृति व विकास हेतु ईश कृपा मेरे बच्चों पर बरसे, ऐसी अम्मा की प्रार्थना है। हम अभी जो कर्म कर रहे हैं वो मानो अपनी इच्छा से भविष्य में अच्छे फल की कल्पना करके कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने जो भी किया अधिकतर सोच समझकर फैसला लेकर ही किया, पर परिणाम हमेशा मनचाहा नहीं आया। यदि तनिक सोचें कि ऐसा क्यों हुआ तो पाएंगे कि उन परिस्थितियों में जो उत्तम फैसला मालूम होता था आज सबसे बड़ी भूल मालूम होता है। तो फिर अपनी बुद्धि और अपने सोचे समझे निर्णय का क्या हुआ? कदाचित आज परिस्थितियां वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। समय की चाल बदली, परिस्थितियां हमारी सोची हुई नहीं रही, हमारा निर्णय गलत सिद्ध हुआ और परिणाम कुछ का कुछ हो गया। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो उत्तम लगे वो कर्म करो, क्योंकि बदलते समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी और उत्तम कर्म की परिभाषा भी बदल जाएगी। यदि दृष्टि परिणाम पर ना रहे तो कोई समस्या ही नहीं। परिणाम अच्छा ना आए तभी तो हम अपने आप को कोसते हैं, पछताते हैं और आत्मग्लानि, आत्मनिंदा करने लगते हैं। परिस्थिति, निर्णय या कर्म के बदलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है परिणाम अपना सोचा हुआ ना आने से। तो अपनी ओर से सोच समझकर बढ़िया से बढ़िया करें और अपने निर्णय के बजाय ईश्वर के निर्णय पर भरोसा करके परिणाम जैसा आए उसे स्वीकार करने की, उसका स्वागत करने की तैयारी रहे तो ना हम अपने आप को कोसेंगे, ना दूसरों को, ना समय को और ना ईश्वर को। यही कर्मयोग है, यही शांति से जीने का मार्ग। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിശബ്ദതയുള്ളതുപോലെ മനസ്സിന്റെ ആഴത്തിൽ ഒരു നിശബ്ദതയുണ്ട്. അതിനെ എത്തിപ്പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബാഹ്യമായ നിശബ്ദത സ്വീകരിക്കണം, പിന്നെ മനസ്സിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ചിന്തകളെ നിശബ്ദമാക്കണം. मानव मन सागर की लहरों की तरह है। हर उठती लहर मानो बढ़ती इच्छाओं का परिचय देती है। उठती है मानो कोई ऊंची चीज पाने को, पर फिर नीचे गिर जाती है। मन भी सदा इच्छाओं के पीछे भागता है। हाथ लगती है तो केवल निराशा। समुद्र की गहराई के मौन की तरह मन की गहराई में भी मौन है। उस तक पहुंचना हो तो पहले बाहरी निशब्दता चाहिए, फिर मन के हर विचार को शांत करें। निरंतर अभ्यास हमें मौन की गहराइयों में ले चलेगा। सब गुण और उपलब्धियां उस मौन से उत्पन्न होते हैं। हर समस्या का समाधान उसी मौन में निहित है। एक बूढ़ी महिला अपनी अंगूठी कहीं खो बैठी। बहुत ढूंढा पर कहाँ रखी उसे याद नहीं आ रहा था। जब बहुत खोजने पर भी नहीं मिली तो थककर वो सो गई। जब उठी तो उसे याद आया कि अंगूठी वहां रखी थी। ऐसा अनुभव कई लोगों का देखा गया है। स्मृति मस्तिष्क में पड़ी है, पर चूंकि मन निर्मल नहीं इसलिए स्पष्ट नहीं होती। मन का अंतस्थल मौन है, उस तक पहुंचे तो समाधान अवश्य मिलेगा। ये मन के मौन का जादू है। शिवरात्रि से जुड़ी एक किंवदंती है क्षीर सागर मंथन की, जो मन मंथन से प्राप्त बहुमूल्य संपत्ति की प्रतीक है। मंथन में सुर असुर दोनों सहयोगी थे।
शुरू से ही उनमें समानता स्थापित की गई। सुरों ने असुरों को अलग न बताकर समानता की भावना सहित आमंत्रित कर साथ लिया। ये आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्निहित सिद्धांतों की ओर इंगित करता है, अम्मा का मानना है। यानी मन की सभी शक्तियों का उपयोग किया गया। एक हो तो किसी भी शक्ति से लड़ जाएं। हमारा अहंकार कम होगा तभी हम दूसरों को मानसिक सहयोग दे पाएंगे, वरना ईर्ष्या और होड़ की भावनाएं घेर लेंगी। ऊर्जा बर्बाद होगी और हम लक्ष्य पाने में असफल रहेंगे। इस संबंध में एक कहानी याद आई। एक आदमी सड़क पर बाइक से जा रहा था। उसने करीब आधा किलोमीटर आगे एक और बाइक सवार को देखा। उस बाइकर को ओवरटेक करने के लिए इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जल्द ही इनकी दूरी कम हो गई। फिर और स्पीड बढ़ाकर उसके बहुत नजदीक आया और आखिर ओवरटेक करता हुआ आगे निकल गया। दाएं बाएं देखा तो एहसास हुआ कि दूसरे बाइकर से आगे निकलने की होड़ में वो अपने गंतव्य से बहुत दूर निकल आया है। अब यहाँ से यू टर्न लेना संभव नहीं था। जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। व्यर्थ के वैर विरोधों में उलझकर हम लक्ष्य से चूक जाते हैं। रास्ते से भटककर समय और जीवन गंवा बैठते हैं। हम कितने भी ऊंचे पद पर हों, कोई तो हमसे ऊपर होगा ही। अधिक प्रतिभाशाली, सुंदर, धनवान या शक्तिशाली, प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा एकाकी है। हर कोई अनोखा है। स्पर्धा ईर्ष्या के लिए स्थान ही नहीं। योगः कर्मसु कौशलम, ये धर्म है। सनातन धर्म में अर्धनारीश्वर को पूजने की परंपरा है। शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए किसी गायक की प्रशंसा करें तो हम उसके गायन की प्रशंसा करते हैं। गायक और उसके गीत को अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही है शिव शक्ति। वे शब्द और उसके अर्थ की तरह, आग और ताप की तरह, फूल और सौंदर्य की तरह, चंदन और सुगंध की तरह अविभाज्य हैं। प्रेम सौहार्द से युक्त पति पत्नी बच्चों वाला आदर्श परिवार है शिव कुटुंब। हर मंदिर में शिव जी के सामने उनका वाहन नंदी बैठा होता है। नंदी निरंतर एकटक भगवान की ओर देखता रहता है। ऐसे ही शिष्य अथवा साधक सदा अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित रहे। पूर्ण मनोयोग, पूर्ण स्वीकृति एवं पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ शिष्य को गुरु वचन का श्रवण करना चाहिए। ये नंदी भाव है। जब शिष्य गुरु वचन का पालन करता है तो गुरु कृपा से शिष्य पूर्णत्व को प्राप्त होता है। भक्ति, त्याग और ज्ञान के मार्ग पर चलकर उस पूर्णता की ओर जागृति व विकास हेतु ईश कृपा मेरे बच्चों पर बरसे, ऐसी अम्मा की प्रार्थना है। नमः शिवाय। करो
हैदराबाद से पुणे की यात्रा पूरा दिन चली। लंबी और धूप में तपती सड़कों से यात्रा करते हुए सबके मन चलायमान होकर अम्मा के साथ अगले स्टॉप के सपने देखने लगे। सूर्यास्त होने को था कि यात्री दल ने अम्मा के साथ संध्याकालीन भजन तथा रात्रि भोज हेतु एक शांत स्थल खोज निकाला। अम्मा के लिए ध्यानाभ्यास अनिवार्य है और वो सुनिश्चित करती हैं कि उनके बच्चे प्रतिदिन ध्यान को थोड़ा समय दें। अपने बच्चों को निज स्वरूप की ओर ले चलना अम्मा का ध्येय है और वो उन्हें परमात्म विचार में डूबने में सहायता करने के प्रयत्न में कभी चूकती नहीं। बच्चों के मन और आत्मा को पोषित करने के पश्चात बारी आई उनके शरीरों को पोषण देने की और अम्मा के प्रसाद को हाथों हाथ आगे बढ़ाने का आनंदमय अवसर आ गया। अम्मा और उनके बच्चों को अंतिम व्यक्ति तक भोजन की प्लेट पहुंचाने का दृश्य सदा हृदय स्पर्शी होता है। उसके बाद ही सब एक परिवार की भांति भोजन से पूर्व प्रार्थना करते हैं और मिलजुल कर खाते हैं। तत्पश्चात अम्मा ने अपने कुछ ब्रह्मचारी बच्चों से विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर बोलने को कहा तो स्वामी शिवामृत ने अद्भुत प्रवचन दिया। मोबाइल फोन वांगिक्कुन्नु, कंप्यूटर वांगिक्कुन्नु। कुछ लोगों ने प्रारब्ध कर्म पर जिज्ञासा की तो प्रारब्ध कर्म को स्वीकारने और समझने के लिए इसका जीवात्मा से क्या संबंध है। हम एक उदाहरण लेते हैं। हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर खरीदते हैं तो इसके चलने में दो भाग उत्तरदायी होते हैं, हार्डवेयर और सूक्ष्म तत्व, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चलेगा और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। तो हम अपने देह, मन, अहंकार संघात को यदि हार्डवेयर माने तो ये हुई ईश्वर सृष्टि, और जो सॉफ्टवेयर इसे एक विशेष प्रकार से चलाता है वो है प्रारब्ध कर्म। जिस क्षण देह का जन्म होता है उसी क्षण से प्रारब्ध कर्म कार्यशील हो जाता है। शास्त्रों की माने तो हमारी मृत्यु का क्षण हमारे जन्म के समय ही लिख दिया जाता है। जब हमारी जीवन अवधि पूर्ण हो जाती है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं और मृत्यु हो जाती है। इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। मृत्यु प्रारब्ध द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। पर अम्मा क्या करती हैं? अम्मा जैसे महात्माओं के पास हमारा प्रारब्ध बदलने की शक्ति होती है। हम सब ने कंप्यूटर हैकर्स के बारे में तो सुन रखा है ना। उनकी पैठ होती है हर कंप्यूटर में और वे उसका सॉफ्टवेयर बदलने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार अम्मा जैसे महात्मा हस्तक्षेप करके हमारे प्रारब्ध को बदल सकते हैं और आवश्यकता हो तो हमारी जीवन अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे कुछ लोगों की जन्म पत्रिका में विवाह शादी का योग लिखा होता है, पर सभी प्रयत्नों के बावजूद अनुकूल जीवन साथी नहीं मिलता। और अम्मा की कृपा से उनकी शादी हो भी जाती है और प्रारब्ध बदल जाता है। उसी प्रकार अम्मा की कृपा से हमने जिस प्रारब्ध से गुजरना है उसका कभी कभी सपनों द्वारा भी क्षय हो जाता है, ताकि हम अपने वास्तविक जीवन में उन अनुभवों से बच जाएं। और यदि वे जीवन में आ भी जाएं तो अम्मा की कृपा हमारे अनुभव को सुगम बना देती है ताकि अधिक पीड़ादायक न हो। अम्मा से मिलने से पहले मेरी इच्छा गृहस्थ जीवन की थी। मैं अम्मा से मिला तो अम्मा ने मुझसे पूछा, शादी करना चाहते हो? तो मैंने ना करने का चयन किया, क्योंकि मुझे लगा कि कदाचित वो मार्ग मेरे आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक न हो। इसलिए अम्मा की शरण में आए हम लोगों को प्रारब्ध की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इससे भी बढ़कर
एक और कृपा अम्मा हम पर करती हैं। जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो अक्सर सॉफ्टवेयर की पूर्ण क्षमता का लाभ लेने में अक्षम रहते हैं। उदाहरण के लिए विंडोज में अनगिनत इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो हम में से अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं होते। उसी तरह ऑफिस सॉफ्टवेयर में इतनी सारी संभावनाएं हैं जिनका उपयोग हम नहीं करते। वैसे ही हमारे अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इतनी गुप्त संभावनाएं हैं जिनका हमें पता नहीं होता। यदि हम उन्हें जान पाते तो कितना कुछ कर सकते थे, अपने लिए ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए। हम बड़ी आसानी से जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेते, अपना भी लाभ होता, समाज का भी। यही तो अम्मा भी हमारे लिए करती हैं। अम्मा हमारी सारी गुप्त प्रतिभाओं, क्षमताओं को उभारती हैं। हमें करना है तो बस इतना कि इस प्रक्रिया के मुख्य साक्षी रहें और अम्मा को अपने माध्यम से कार्य करने दें। किसी चीज से बचने की आवश्यकता है तो वो ये कि अपने राग द्वेष से इस प्रक्रिया में रोड़े ना अटकाएं, बस। और हमें कुछ भी नहीं करना। फिर यात्रा शुरू करने से पहले अम्मा ने एक भजन गाया। भजन अम्मा के ध्येय का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपने भजन गायन द्वारा ईश भक्ति का प्रचार प्रसार। पांडुरंगा जय जय विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 देर हो रही थी। पुणे की शेष यात्रा के लिए अम्मा अपने कैंपर की ओर लौट आईं। आखिर जब मुंह अंधेरे से पुणे आश्रम में आ पहुंचे तो वहां एकत्रित भक्तों के विशाल समूह ने उनका स्वागत किया। सब हर्षोल्लास सहित अम्मा की एक छोटी सी झलक पाने की उत्सुकता पूर्वक राह देखने लगे। यद्यपि वे सब जानते थे कि अगले दिन कार्यक्रम में उन्हें अम्मा के साथ घंटों मिलने वाले हैं, फिर भी ये छोटा सा पल उनके थके मांदे हृदयों को सांत्वना देने वाला, हर्ष एवं सुख का अभिवर्धन करने वाला था।